बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 का जो टाइटल है मैट्रिसेस क्या होती हैं, और फिर आगे उसकी जो अलजबरा मैट्रिसेस है वो क्या है। तो वो जो आने वाले हमारे लेक्चर्स हैं उनमें इंशाल्लाह ये हम डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन। मैट्रिक्स से क्या मुराद है? ये आपने मैट्रिक में मैथ पढ़ा हुआ है, तो वहाँ भी आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है। तो बेसिकली रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एनक्लोज्ड इन टू ब्रैकेट्स, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। मिसाल के तौर पे आप ये लिख रहे हैं 1 2 3 0 5 8 6 1 2। ये मैंने नंबर्स लिखे हैं और उनको एनक्लोज किया है दो ब्रैकेट्स में, स्क्वायर ब्रैकेट्स में। ये एक ख़ास किस्म की एक मैट्रिक्स है। जस्ट आपको समझाने के लिए कि मैट्रिक्स क्या है, नंबर्स लिख दिए हैं तरतीब से, और इसमें आप देख रहे हैं कि स्पेसेस छोड़ी हुई हैं। 1 के बाद स्पेस छोड़ के 2, फिर 2 के बाद स्पेस छोड़ के 3, इसी तरह यहाँ पे स्पेसेस हैं। तो ये इस तरह की ख़ास किस्म की अरेंजमेंट नंबर्स की जो ब्रैकेट में लिखी गई है, इसको मैट्रिक्स कहते हैं। इस मैट्रिक्स की कुछ रोज़ हैं और कुछ कॉलम्स हैं। ये पूरी ये इसकी रो कहलाएगी, ये भी इसकी रो है, ये भी इसकी रो है। और अगर आप यानी हॉरिजॉन्टल अगर आप देखेंगे तो वो रोज़ होंगी, और वर्टिकल देखेंगे तो कॉलम्स होंगे। तो अगर आप इसको बड़े गौर से देखते हैं तो ये आपके पास इसकी रो है जिसे हम रो 1 कह देते हैं, ये इसकी रो 2 है, और ये इसकी क्या है, रो 3। इसी तरह ये जो है इसे हम कॉलम 1 कह देते हैं, कॉलम 2 और कॉलम 3। इस तरह से ये मैट्रिक्स की रोज़ और कॉलम्स बन गई। इस मैट्रिक्स में कितनी रोज़ और कितने कॉलम्स हैं? 3 रोज़ और 3 कॉलम्स। तो ये 3 बाई 3 की मैट्रिक्स कहलाएगी। मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो क्या होता है, रोज़ इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो ये इसका यानी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स जो कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो मल्टीप्लाई करा के ये नहीं लिखना 3 × 3, इसका ऑर्डर 9 नहीं लिखना। मतलब 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, और आप कहें कि मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है 3 × 3 9 नहीं, वो एक्चुअली 3 बाई 3 है। पहला जो है नंबर बता रहा है नंबर ऑफ रोज़ को, और दूसरा जो है वो क्या बता रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो है 3 बाई 3। 3 × 3 लिख लें, और इसको लिखते हैं 3 बाई 3। इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। ये इस मैट्रिक्स के ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर किसी मैट्रिक्स में जो रोज़ में भी, चले एक और मैट्रिक्स लिखता हूँ। आमतौर पे इनको कैपिटल अल्फ़ाबेट में लिखते हैं। फ़र्ज़ करें मैंने एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ 0 3 2 5 7 8 6 0। आपसे मैं इसका ऑर्डर पूछता हूँ, जी बताएं क्या ऑर्डर है इसका? 2 बाई 4। शाबाश, आपने जल्दी से पता कर लिया कि इसकी हॉरिजॉन्टल जो रोज़ हैं वो 2 हैं, और वर्टिकल जो कॉलम्स हैं वो 1 2 3 4 हैं। तो इसका ऑर्डर जो है 2 बाई 4 है। तो इसको हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं 2 बाई 4। ठीक है, ये तो हो गया जी। ये तो हमारे पास मैट्रिक्स आ गई 2 × 4, यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसकी रोज़ 2 हैं और कॉलम्स 4 हैं। इसको जनरली अगर हमने लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? इसके एलिमेंट्स अगर हमने जनरल लिखने हो तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे A1 1, A1 2, A1 3, A1 4।
A21, A22, A23 एंड A24। ये याद रखें, इसको A11 नहीं पढ़ना, इसको हमने पढ़ना है A11। पहला 1 जो है वो नंबर ऑफ रो को शो कर रहा है, दूसरा 1 जो है नंबर ऑफ कॉलम को। ये चूँकि एलिमेंट जो है फर्स्ट रो में पड़ा हुआ है और फर्स्ट कॉलम में पड़ा हुआ है, इसलिए इसकी एंट्री में A11 आएगा। अगर आप इधर आ जाते हैं तो अभी भी एलिमेंट क्या पड़ा हुआ है फर्स्ट रो में, लेकिन कॉलम कौन सा हो गया, इसलिए ये क्या कहलाएगा A12। ये एलिमेंट जो है A12, इसको A12 नहीं पढ़ना। A12 मीन्स के एलिमेंट जो है फर्स्ट रो का और सेकंड कॉलम का। इसी तरह यहाँ आ जाएंगे तो आपकी रो अभी भी फर्स्ट ही है लेकिन कॉलम थर्ड हो गया। यहाँ आ जाएंगे तो रो अभी भी फर्स्ट ही है, कॉलम, इसलिए A14 हो गया। अब जब यहाँ आते हैं तो आपकी रो सेकंड होगी या कॉलम अभी भी फर्स्ट है, इसलिए आप क्या पढ़ रहे हैं A21। इधर आते हैं तो आपकी रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है, इसलिए A22। A23 रो 2 ही है, कॉलम, और इसी तरह A24 रो सेकंड और कॉलम 4। तो ये तो मैंने आपको जस्ट एंट्रीज बताई हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप के पास कुछ नंबर्स हों, तो कुछ और अगर जनरल प्रूफ्स हमने करने होंगे तो फिर जनरल एलिमेंट्स यहाँ पे लिखने होंगे। इसी तरह आप इसका ऑर्डर भी एक्सटेंड कर सकते हैं। आप गौर करें कि जब तक आपने फर्स्ट रो में रहना है उस वक्त तक आपका पहला सबस्क्रिप्ट जो है ना एलिमेंट्स का वो 1 ही रहेगा, दूसरे चेंज होते जाएंगे। ये 1 1 1 1 ही रह रहा है लेकिन दूसरे जो वो चेंज हो रहे हैं। अब अगर हम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर MN लिखते हैं जिसमें M रोज़ हैं और N कॉलम्स हैं, तो उसकी एंट्रीज फिर इसी को देखते हुए A11, A12, A1N, क्योंकि रो हमारे पास फर्स्ट ही है और कॉलम्स N है। इसी तरह यहाँ आएंगे तो A21, A222, A2N, और ये यहाँ पे जब आएंगे तो अब ये कौन सी रो बन गई है M1, शाबाश, रो बन गई mth रो। पहले ये फर्स्ट रो थी तो A1 आ रहा था, सेकंड रो थी तो A2 आया, तो अब mth रो बनी AM1 आ गया। यहाँ क्या आएगा AM2 और यहाँ आएगा AMN, जो आपको बता रहा होगा कि ये वाली एंट्री mth रो और nth कॉलम की है। तो ये हम बहुत हायर ऑर्डर की मैट्रिक्स हमने लिख रही है। मैट्रिक्स की समझ आ गई कि एंट्रीज को आप ब्रैकेट में लिख रहे हैं, उसके इस्तेमाल और उसके फ़ायदे तो आगे चल के हम देखेंगे क्या आते हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो वैसे बोर्ड पे लिख के इन्फॉर्मेशन स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन होती है जिसकी हमें समझ नहीं आती, तो उनको फिर कॉलम जो आप लिखते हैं टेबल्स में लिखें, उसके बाद टेबल्स के बाद आप मैट्रिक्स में लिखें तो वो ज़्यादा आसानी से हमें समझ आ जाती है। जब आप जैसे आप क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं तो क्रिकेट मैच की जो समरी है वो आपको कभी टेबल्स के ज़रिए नज़र आ रही होती है, तो वो इन्फॉर्मेशन टेबल्स के ज़रिए बड़ी आसानी से समझ आ जाती है आपको। फिर उसी टेबल्स की मदद से ही ग्राफ बना होता है, उसका परफॉर्मेंस ग्राफ, बॉलर का भी और बैट्समैन का भी या फिर पूरी टीम का भी, वो परफॉर्मेंस ग्राफ भी आपको उस टेबल से समझ आ जाता है। तो इसी तरह मैट्रिक्स का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल एक तो ये भी है कि जो आपको स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन है वो आपको बड़ी आसानी से सामने लगी नज़र आ जाती है। कोई रो किसी खास चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, कॉलम किसी खास चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फौरी तौर पे आप पहुंच जाते हैं कि वहाँ पे ये एक्चुअली इसका मीनिंग है। अभी हम बेसिकली तो उसके अलजबरा मैट्रिसेस की तरफ जाएंगे कि मैट्रिसेस को ऐड कैसे करना है, उसको सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, उनको मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है। एक ऑपरेशन मैट्रिसेस में डिफाइंड नहीं है, मैट्रिक्स की डिवीजन। ये आप किसी एक मैट्रिक्स को किसी दूसरी मैट्रिक्स पे डिवाइड नहीं कर सकेंगे, वो कोई रूल नहीं दिया हुआ। सिर्फ 3 रूल हैं, कौन कौन से, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का और मल्टीप्लिकेशन का। एडिशन के लिए जो क्राइटेरिया है या सब्ट्रैक्शन के लिए जो क्राइटेरिया है, जिन 2 मैट्रिक्स को आपने ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, उसके लिए पहली शर्त यह है कि उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। फिर दूसरा, एडिशन अगर करनी है तो उनके एलिमेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड होंगे। मिसाल के तौर पे आपको समझाने के लिए मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ जिसमें A12
पहला एलिमेंट तो A11 आएगा, A12 और A13, फिर A21, A22, A23। ये मैंने मैट्रिक्स दिया है जिसका ऑर्डर क्या है बता सकते हैं, 2/3। अब अगर मैंने इस मैट्रिक्स में कोई और मैट्रिक्स ऐड करनी है या सब्ट्रैक्ट करनी है तो इसी ऑर्डर की लेनी होगी। उसकी नंबर ऑफ रोज जो हैं वो 2 ही होंगी और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो 3 होंगी। मिसाल के तौर पे मैं फिर एक और मैट्रिक्स ले रहा हूँ B, जिसकी पहली एंट्री B11 और दूसरी यहाँ पे B12, B13, फिर B21, B22, B23, ये मैट्रिक्स है। जब आप A+B करेंगे तो बेसिकली क्या करेंगे आप, A11, A12, A13, A21, A22, A23 प्लस B11, B12, B11, B12, B13, B21, B22, B23। ठीक है। पहला जो तरीका, पहले जो रिक्वायरमेंट थी दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने की, वो क्या थी कि उनके दोनों के ऑर्डर सेम हों। वो दोनों के ऑर्डर सेम है, इसके भी, ये भी 2x3 की है, 2/3 की, और ये भी 2/3 की है, दोनों के ऑर्डर सेम है। दूसरा जो क्राइटेरिया है इनको ऐड करने का वो ये है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स पे ऐड होंगे, यानी इसका पहले रो और पहले कॉलम का एलिमेंट जो है उसके पहले रो और पहले कॉलम के एलिमेंट में ऐड होगा। ये तरीका है। सब्ट्रैक्शन भी इसी तरह ही होनी है। तो फिर इसका जो सम लिखा जाएगा वो क्या होगा, A11 प्लस B11, और ये स्पेस छोड़नी है, A12 प्लस B12, A13 प्लस B13, इसी तरह A21 प्लस B21, A22 प्लस B22 और A23 प्लस B23। क्लियर होगी बात। अब जो मैट्रिक्स जो आपको A+B आई है उसका ऑर्डर भी ओरिजिनल मैट्रिसेस के बराबर है। जो समझने वाली बात थी वो क्या थी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, इसमें ये ऐड करना है, इसमें ये वाला नहीं ऐड कर देना, जहाँ जो एलिमेंट पड़ा हुआ है वही ऐड करना जाके। ठीक है। और आपको ये भी समझ आ गई होगी कि अगर मैंने सब्ट्रैक्शन करनी है तब क्या होगा, A-B बता सकते हैं जी, A11 माइनस B11, A12 माइनस B12, A13 माइनस B13 और A21 माइनस B21, A22 माइनस B22 और A23 माइनस B23। ये इसकी सब्ट्रैक्शन आ गई है। ये भी, इसका ऑर्डर भी 2x3 है, इसका ऑर्डर भी 2x3 है। तो क्विकली मैं अभी तक जो हमने पढ़ा वो बता दूं आपको कि मैट्रिक्स, हमने उसकी रिप्रेजेंटेशन देखी कि मैट्रिक्स किस तरह से लिखी जाती है। फिर उस मैट्रिक्स में हमने आइडेंटिफाई किया रोज़ और कॉलम्स को, किसे रो कहेंगे किसे कॉलम कहेंगे। फिर हमने ये देखा कि जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का वो कैसे बनेगा, नंबर ऑफ़ रोज़ इनटू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। मैं बार बार नंबर ऑफ़ रोज़ पहले कह रहा हूँ, अगर आपने A का 3x2 लिख दिया तो वो गलत होगा, क्योंकि फिर वो तो ये समझ बैठेगा कि इसकी 3 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं, जबकि रोज़ 2 और कॉलम्स 3 हैं इस वक्त। ये चीज़ होगी। फिर हमने उनका अलजबरा डिस्कस किया इस सेंस में कि उन दोनों को ऐड करके देखा कि ऐड कैसे करना है। ऐड करने के लिए पहली शर्त क्या थी कि उन दोनों के ऑर्डर सेम हो, और फिर ऐड करते वक्त क्या करना है कि दोनों की करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में एडिशन करनी है। सब्ट्रैक्शन का भी यही रूल है। एक चीज़ और जब छोड़ गया मैं कि मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स लिखे हैं वो किस तरह से लिखने हैं। A11 से क्या मुराद है, जैसे ही मैं A15 लिखूँगा तो आपको फौरी तौर पर पता चल जाएगा ये एलिमेंट जो है उस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो में और 5वें कॉलम में पड़ा हुआ है। यानी एक एलिमेंट में लिखता हूँ, या मैं आपसे कहता हूँ भाई एक आप बताएं कि मैट्रिक्स के 3rd रो और 4थे कॉलम में एलिमेंट है, तो आप फौरी तौर पर लिखेंगे A34। ठीक है, फौरी तौर पे बताएंगे कि ये है जी उसका एलिमेंट। तो ये उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी
मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन और उसके अंदर एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन, रोज और कॉलम्स की आइडेंटिफिकेशन एंड मैट्रिक्स के ऑर्डर की आइडेंटिफिकेशन। अब एक जो दूसरा मरहला है कि मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, वो ज़रा गौर कीजिएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, और ये कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट है। एडिशन तो बड़ी आसानी से होगी ना, मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, इसमें जो रिक्वायरमेंट है ना ऑर्डर्स की, वो कुछ को याद है क्या होती है? इसमें जिस मैट्रिक्स को पहले रखना है उसके नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। यानी अगर आपने ए बी फाइंड करना है तो देन ऑर्डर ऑफ ए जो है वो ना, अगर एम क्रॉस एन तो ऑर्डर ऑफ बी जो है वो फिर एन क्रॉस पी होना चाहिए। ये सेम होने चाहिए, पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज। बाकी पहली मैट्रिक्स की रोज का कोई मसला नहीं है और दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम्स का कोई मसला नहीं है। पहली मैट्रिक्स के रोज जो मर्जी हो जाएं, दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम जो मर्जी हो जाएं। जो सेम चीज़ होनी है वो क्या होनी है? पहली के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरी के नंबर ऑफ रोज। अगर ये हो जाए, अब इस सिनेरियो को सामने रखें तो क्या मैं इन दोनों की मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन मालूम कर सकता हूँ? नहीं कर सकते। इसके कॉलम्स क्या हैं? 1 2 3 और इसकी रोज क्या है? तो फिर मल्टीप्लिकेशन तो नहीं हो सकती। ठीक है, अगर मल्टीप्लिकेशन करानी है तो मैं इसके कॉलम 2 कर दूं फिर हो जाएगी। मिसाल के तौर पे मैं मैट्रिक्स ए लेता हूं, A11 A12 A21 A22, ये मैट्रिक्स ए ले ली। और मैट्रिक्स बी चले मैं वही ले लेता हूँ, B11 B12 B13 B21 B22 B23। अब देखें जो मैट्रिक्स ए है उसके कॉलम्स कितने हैं? मैट्रिक्स ए के कॉलम्स जो हैं वो 2 हैं और इसकी रोज जो हैं वो क्या है? तो पहली के मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरी मैट्रिक्स के रोज बराबर होने चाहिए। ये हो गया। फिर इसका हो गया जी, ये बन गई 2 क्रॉस 2। ये क्या बनती है? तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स, ये हैं नंबर ऑफ कॉलम्स और ये है इसकी नंबर ऑफ रोज, दोनों सेम है। अब मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। मल्टीप्लिकेशन करनी अब कैसे है? मैट्रिक्स ए बी कैसे प्रोडक्ट आएगी? मैट्रिक्स ए लिखी, A11 A12 A21 A22, इसकी प्रोडक्ट ली इसके साथ B11 B12 B13 B21 B22 B23। ठीक हो गया? तो वो कंपैटिबिलिटी तो हो गई कि नंबर ऑफ कॉलम्स 2 और नंबर ऑफ रोज 2। अब करना मल्टीप्लिकेशन करानी कैसे है ये ज़रा देखिएगा। इस पूरी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कराना है, यानी आपने ऐसे चलना है। ये पहली रो को इसके मल्टीप्लाई कराने का मतलब है कि इसको मल्टीप्लाई कराना है इसके साथ। क्या बनेगा? A11 इंटू B11। मल्टीप्लिकेशन का निशान ना डालें, बस प्रोडक्ट होगी। ठीक है, और आगे क्या करना है? इस पूरी रो पूरे कॉलम के साथ अभी मल्टीप्लाई नहीं हुई है, वो कैसे होगी? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा के प्लस इसको इसके साथ कराना है, प्लस A12 B21। क्या किया? इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराया। रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराने का क्या तरीका है कि इसका पहला एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ प्लस इसका दूसरा एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ। ठीक हो गया?
इसके बाद आपने इसकी सेकंड रो को पहले कॉलम के साथ कराना है। पहले क्या किया है, फर्स्ट रो को पहले कॉलम के साथ, और अब सेकंड रो को पहले कॉलम के साथ, और वो लिखना यहाँ पे है, सेकंड रो को पहले कॉलम के साथ। तो क्या आएगा, A21 B11 प्लस A22 B21। ठीक है जी, एग्जैक्टली वही ऑपरेशन जो मैंने इधर फर्स्ट रो के लिए किया था, अब मैंने सेकंड रो के लिए रिपीट किया। अब ये दोनों ही रोज जो हैं फर्स्ट कॉलम के साथ एंगेज हो चुकी हैं। इन दोनों रोज को बारी बारी सेकंड कॉलम के साथ एंगेज कर, यानी अब इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लाई कराने का तरीका फिर वही है, क्या होगा, A11 B12 प्लस A12 B22, फिर A21 B12 प्लस A12 B22। यानी पहले मैंने इस कॉलम को इस रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराया, ये वाली, ये पहले मैंने क्या किया है, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ। यानी ये दोनों रोज जो हैं सेकंड कॉलम के साथ भी इंगेज हो गई। अब इन दोनों रोज ने थर्ड कॉलम के साथ इंगेज होना है। कैसे, इनको मल्टीप्लाई कराना है फिर उसी तरह ही, A11 B13 A21 ये वाला, ठीक है, ये ठीक कर लें, A22 B22। इसके बाद आता है, इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा A11 B13 प्लस A12 B23 A13 B23। और ये देखें ना, A11 मल्टीप्लाई हुआ B13 के साथ, फिर प्लस करके A12 मल्टीप्लाई हुआ B23 के साथ। अब A21 B13 प्लस A22 B23, और ये अब मैट्रिक्स क्लोज होगा। क्या सबको समझ आ गई कि किस तरह से आपने इनको मल्टीप्लाई कराया। अब ये फर्स्ट टू रोज जो हैं लास्ट कॉलम के साथ एंगेज हुई है, इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कराया, फिर आपने इसको ये जो आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराया वो आपने यहाँ लिखा है, इसको जब आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कराया तो वो आपने यहाँ लिखा। अब एक चीज़ जो आपको बतानी है वो ये है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स आई है इसका ऑर्डर क्या है, इसकी कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। 2/3 नहीं है, 2 ही रोज हैं, 2 ही कॉलम, 2/3 है, 3 कॉलम्स हैं। हाँ, ये रोज 2 हैं और कॉलम्स हैं हमारे 3 हैं, तो ये आ गया 2 3। अब इससे जो कंक्लूजन है ना वो ज़रा देखिएगा क्या है। अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर M क्रॉस P है और बी मैट्रिक्स का M क्रॉस N है, बी मैट्रिक्स का N क्रॉस P है, तो जो मैट्रिक्स ए भी आएगी ना उसका ऑर्डर क्या होगा बता सकते हैं, M क्रॉस P। ये दरमियान वाला जो शर्त थी ना कि ए के नंबर ऑफ कॉलम्स और बी की नंबर ऑफ रोज बराबर हों, ये निकल जाएगा बीच में से। ये समझने वाली बात है, ये तो प्रोडक्ट के लिए शर्त है ना, जरूरी है कि जितने कॉलम, उसकी रीजन पता है क्यों, जो पहली मैट्रिक्स के कॉलम्स जो है ना ये 2 हैं, तो इन्होंने जाके उसकी रोज के साथ मल्टीप्लाई होना होता है, तो जितने ये कॉलम्स हैं उतनी उसकी रोज होनी चाहिए। अगर फर्ज करें यहाँ पे आपके पास कॉलम एक और होता तो फिर उस कॉलम को मल्टीप्लाई कहाँ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं। देखो ना, ये रो है, इसकी 2 एंट्रीज हैं इस रो की, और ये कॉलम है इसकी 2 एंट्रीज हैं। अगर फर्ज करें यहाँ एक कॉलम और होता, A13 होता ना, तो A11 तो मैं B11 के साथ मल्टीप्लाई करा के प्लस A12 में B21 के साथ मल्टीप्लाई करा के, यहाँ A13 होता उसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई कराता, नीचे कुछ था ही नहीं। समझ आ रही है। तो क्यों ज़रूरी है कि नंबर ऑफ कॉलम्स उसकी नंबर ऑफ रोज के बराबर हो, ये मैंने आपको समझा दिया।
क्योंकि फिर वो उसके पास मल्टीप्लाई कराने के लिए एलिमेंट नहीं होगा। अच्छा अब देखें, ये तो शर्त थी ना कि इसके जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उसकी उतनी नंबर ऑफ रोज होनी चाहिए, तो शर्त वो, क्योंकि अगर नहीं होगी तो एलिमेंट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कराने के लिए नहीं होगा, है तो फिर हो जाएगा। उसके बाद जो नई मैट्रिक्स आती है ना, उसका ऑर्डर, जो मैट्रिक्स ए की नंबर ऑफ रोज हैं वो आएंगी, और जो मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो आएंगे। जो दोनों के इक्वल थे ना वो निकल जाएंगे। मिसाल के तौर पे अब अगर मैं मैट्रिक्स लेता हूँ ए जो 2x3 की है, और बी में मैट्रिक्स लेता हूँ 3x5 की, और पहली शर्त तो पूरी होगी ना कि ए के नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं बी की नंबर ऑफ रोज के बराबर है, तो जो मैट्रिक्स ए बी आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा? 2x5। होपफुली सारा आपको क्लियर हो गया। मैट्रिसेस की एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन भी थोड़ी सी हमने सीख ली है। अब कुछ क्वेश्चंस करें। अच्छा जी, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको ज़रा थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, एक पॉसिबल फाइंड ए बी एंड बी ए फॉर मैट्रिसेस ए बी। दो मैट्रिसेस दी गई हैं और आपसे कहा है उसने कि आप अगर मुमकिन है तो ए बी और बी ए मालूम करें। ये एक पॉसिबल का वर्ड इसलिए कहा उसने कि चूँकि हर मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं कराया जा सकता, उसके लिए कंपेटिबिलिटी क्या है, पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर हों तभी कराया जा सकता है। इसलिए उसने कहा है कि अगर पॉसिबल है तो अब देखते हैं जो ए के नंबर ऑफ कॉलम्स के हैं और बी की नंबर ऑफ रोज के हैं। ए के कॉलम्स की तादाद जो है वो 3 है, 1, 2 और 3, और बी के रोज की तादाद भी 3 है। तो इसका मतलब है कि हम ए बी की प्रोडक्ट ए बी फाइंड कर सकते हैं। तो आप ये लिखते हैं सॉल्यूशन में, सिंस नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू 3, जो कि बराबर है किसके, नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। So we can find AB, हम AB प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट मालूम कैसे करनी है वो देखते हैं ज़रा। AB मैट्रिक्स A जो है वो है 1 2 3 4 5 6, और बी क्या है 7 1 8 2 9 3। ये मैट्रिक्स, इसके कॉलम्स की तादाद 3 और उसकी रोज की तादाद 3 बराबर है, तो इसलिए मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। मल्टीप्लिकेशन करने का तरीकाकार मैंने अभी समझाया आपको। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या करना है। आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराने का मतलब क्या है, 1 को आपने 7 से कराया, फिर 2 को 8 से कराया, फिर 3 को 9 से कराया। ये है मल्टीप्लाई कराने का तरीका, रो को कॉलम से। यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कैसे कराना है, पहला एलिमेंट इंटू दिस, दूसरा इंटू दिस, तीसरा इंटू दिस। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब जो सेकंड रो है वो भी फर्स्ट कॉलम के साथ करानी है आपने, और वह एंट्री आपने यहाँ लिखनी, चूँकि बात मैं कर रहा हूँ सेकंड रो की, तो सेकंड रो के खाने में आएगी। सेकंड रो में क्या है, 4 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 9। ठीक है, यानी 4 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 9। ये मैंने पहली दोनों रोज जो हैं फर्स्ट कॉलम के साथ एंगेज कर ली हैं। अब मैंने पहली दोनों रोज को सेकंड कॉलम के साथ एंगेज करना बारी बारी।
यानी फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराता हूँ। तरीकाकार उसका फिर वही है, 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 2 जो है प्लस करके 2 से, फिर प्लस करके 3 से। क्या किया है, ये वाला 1 इसके साथ, फिर 2 इसके साथ, फिर 3 इसके साथ। इसी तरह अब ये 4 1 के साथ होगा, 4 × 1 प्लस 5 × 2 प्लस 6 × 3। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने ये एलिमेंट जो है आपस में मल्टीप्लाई कराए। अब ज़रा इनको ऐड करके रिजल्ट देख लेते हैं। बात समझ आ गई है ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ। एंट्रीज जो आपने वहाँ पे लिख दी हैं। अब आपको मल्टीप्लिकेशन कराने का भी समझ आ गई कि रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराना कैसे है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करा के उनको आपने ऐड करना। तो इसकी ज़रा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। क्या बनेगी, 7 + 16 + जी 27, फिर 28 + 40 + जी 9 6 54। इधर 1 + 4 + 9, 4 + 10 + 18। अब ज़रा कैलकुलेटर से मुझे कैलकुलेट करके बता दें ताकि हम रिज़ल्ट लिख लें। ज़रा ऐड कर दें जल्दी से। तो ये सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ गया 50, 14, 122 और 32। एक चीज़ जो नोट करने वाली है वो ये है कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है, बता सकते हैं? नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2/3, और इसका ऑर्डर क्या है, 3/2। यानी ये आपके पास 2/3, ये आपके पास 3/2। तो होना क्या है, ये जो 3 है ये बीच में से निकल जाना है और ऑर्डर क्या बच जाना है। और आप देखें जो रिजल्ट आया नई मैट्रिक्स का, उसका ऑर्डर क्या है, 2/2। वो जो 3/3 जो पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स 3, ये वाले पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स 3 और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज 3, ये तो रिक्वायरमेंट थी मल्टीप्लिकेशन की। जैसे वो निकली, पूरी हुई, मल्टीप्लिकेशन कराई, तो ये निकल गया बीच में से, वो पहला 2 बच गया। जो मैट्रिक्स आएगी, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, जो मैट्रिक्स प्रोडक्ट के तौर पे आएगी उसकी नंबर ऑफ रोज़, पहली मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज़ और उसके नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होंगे। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। ए बी हो गया। अब उसने क्या कहा था, बी ए फाइंड करें। क्या बी ए फाइंड कर सकते हैं? बी का क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। बी ए फाइंड करने के लिए बी का ऑर्डर क्या है, 2 × 3 × 2 है, और ए का क्या है, 2/3। तो अब भी किया जा सकता है, ठीक है ना, ये भी किया जा सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, क्योंकि बी का नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं और ए के नंबर ऑफ रोज जो हैं वो 2 हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम, और ये भी आपको समझ आ गई होगी कि अब जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 3/3। यानी ए बी जो मैट्रिक्स आई है उस वो 2/2 की है, उसके नंबर ऑफ रोज 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं। लेकिन बी ए जो आएगी वो उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स उससे मुख्तलिफ है। तो चेक करें ज़रा, यानी बी ए मैट्रिक्स बी क्या है, 7 8 9 1 2 3, और ए क्या है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी। अब मल्टीप्लिकेशन तो पता चल गई होगी आपको कैसे करनी है। पहले कॉलम को आपने पहली रो से मल्टीप्लाई कराना है, 7 × 1 + 1 × 4, ऐसा ही हुआ ना, यानी 7 × 1 + 1 × 4। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से कराना है, वो 8 × 1 + 2 × 4, 8 × 1 + 2 × 4।
फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ कराना है, 9 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 4, 9 इंटू 1 प्लस, समझ आ गई सबको? आगे चलते हैं। मैंने पहली रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, दूसरी रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तीसरी रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करा दिया। पहली रो को सेकंड कॉलम के साथ कराना है, क्या होगा? 7 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 5। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ 8 इंटू 2 प्लस, फिर 9 इंटू 2, 3 इंटू 5। ठीक हो गया? क्या किया है? पहली रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ, ये आ गया। नेक्स्ट क्या है? फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ, क्या होगा? 1 इंटू 7 इंटू 3 जी, 7 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 6, फिर 8 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 6, फिर 9 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 6। ठीक है? 7 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 6, 8 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 6, 9 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 6। जी, 7 प्लस 4, 8 प्लस 8, 9 प्लस 12, इधर प्लस 5, 16 प्लस 10, 18 प्लस 15, जी 21 प्लस 6, 24 प्लस 12, 27 प्लस 18। जी नेक्स्ट इनको ऐड कर लें, 11, 16, 21, 19, 26, 33, जी 27, जी। अब इसका ऑर्डर क्या है? आप गौर करें, जब आपने मैट्रिक्स ए बी निकाली, उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2, 2 की मैट्रिक्स थी। जब आपने उसका रिवर्स किया, ए बी बी ए के रिवर्स किया, तो वो क्या आया? वो 3 क्रॉस 3। और ना सिर्फ ये कि दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर डिफरेंट है, मैट्रिसेस इंटायरली डिफरेंट है, उधर कुछ और आंसर है। ये भी बड़ा मेजर डिफरेंस है कि उनके ऑर्डर डिफरेंट है और अंदर एंट्रीज जो भी वो भी डिफरेंट है। हमने यहाँ से इस एग्जांपल से एक और भी कंक्लूड किया, जो नोट करने वाली बात है इस एग्जांपल से, कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरली ये नहीं होगा। जैसे ये इस केस में आपको मिल गया, अगर आपको एक केस में मिल गया है जिसमें मैट्रिक्स ए बी बी ए के बराबर नहीं है, तो फिर ये कभी कम्यूटेटिव लॉ तो आप नहीं कहेंगे जनरली होल्ड करता है। आप ये तो नहीं कहेंगे हर किस्म के मैट्रिसेस के लिए ए बी बी ए के बराबर आएगा। तो कभी आ भी सकता है और कभी नहीं भी आएगा। पास का ऐसा भी होगा कि मैट्रिक्स ए बी आप फाइंड कर लेंगे, लेकिन बी ए फाइंड नहीं हो सकती होगी। उसमें वो जो रिस्ट्रिक्शन है नंबर ऑफ कॉलम्स की एंड नंबर ऑफ रोज की, वो फुलफिल नहीं हो रही होगी। तो ये भी हो सकता है। तो एक तो ये हमारे पास कंक्लूजन हो गया। अब क्या मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम रही है? तो आप सवाल तो ज़रूरी नहीं है ना कि किताब के अंदर से ही वो दे, जहाँ से मर्जी दे। एंट्री चेंज करनी है, देखो ना ज़रा, उसका दिल चाहे सिर्फ 7 की जगह वो कुछ और कर दे, सिर्फ एक काम करे, तो सवाल नया हो गया, उसके जवाब भी डिफरेंट हो गए। इसी तरह बाकी एंट्रीज को भी थोड़ा सा चेंज करना शुरू कर दे तो सवाल चेंज हो जाएंगे। इवन वो अगर ऑर्डर चेंज कर दे तो तब भी क्वेश्चन से चेंज हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन तो याद नहीं करना ना, आपने मेथड देखना कि जी रो को मल्टीप्लाई कॉलम के साथ कैसे कराते हैं और लिखते कैसे, वो आप करके आप करेंगे तो होपफुली आपको मल्टीप्लिकेशन समझ आ गई। यही एक ज़्यादा मुश्किल काम था। अब कुछ डेफिनेशंस हैं, उनकी तरफ चलते हैं। ये मैंने मल्टीप्लिकेशन इसलिए आपको जल्दी कोई क्वेश्चन करवा दिया है क्योंकि अभी हम
ने मल्टीप्लिकेशन का सीखा था कि कैसे करनी है, तो मैंने कहा एक क्वेश्चन करवा दूँ। तो अब ज़रा कुछ डेफिनेशन की तरफ आते हैं। अच्छा, डेफिनेशंस में सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन करते हैं। ये एक ऐसी मैट्रिक्स है, जैसे इसके नाम से ज़ाहिर है, जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल ना हो जी, उसे, ताकि उसी सूरत में रेक्टेंगल बनेगी ना, ये ऐसे बन जाएगी या ऐसे बनेगी रेक्टेंगल। मैं समझाता हूँ आपको कि अ मैट्रिक्स in which number of rows is not equal to number of columns is called the rectangular matrix. For example, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, ये दोनों ही रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं। इस मैट्रिक्स में रोज कितनी है? 2 है, और कॉलम्स कितने हैं? 3 है। यानी ये 2 क्रॉस 3 की है। इधर उल्ट हो गया, 3 क्रॉस 2। तो दोनों सूरतों में इसकी रोज कॉलम्स के बराबर तो नहीं है, इसकी भी रोज कॉलम्स के बराबर नहीं है, तो लिहाजा ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब इसके आगे एक उल्ट आता है इसका, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो वो क्या है? जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो। इसकी रोज कितनी है? 1 2 3, और कॉलम्स कितने हैं? 2। ठीक है। A matrix in which number of rows is equal to number of columns is called स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स का, इसकी अगर एग्जांपल लें आप, तो फिर आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 1 2 3, ये आप देखते हैं नंबर ऑफ रोज 1 2 3 4, नंबर ऑफ कॉलम्स 4। रोज और कॉलम्स की तादाद चूँकि इक्वल है, इसलिए क्या कहलाती है? स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के अगर इक्वल हो तो स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद एक और हमारे पास डेफिनेशन है, रो मैट्रिक्स। जी बताएंगे रो मैट्रिक्स कौन सी है? ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक ही रो हो, कॉलम्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। A matrix with one row is called रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, एक ही रो लिखनी है तो A11 A12 अप टू A1n। कॉलम्स के ऊपर उसने कुछ नहीं कहा, कॉलम जितने मर्जी हों, रो एक ही होनी चाहिए। तो ये रो मैट्रिक्स है। इसके कॉलम वैसे कितने हैं? कॉलम इसके n है, 1 2 चलते जा रहे हैं n तक, ये रो। और इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे हम? इसके लिखेंगे 1 क्रॉस n।
पहले किसकी कौन सी एंट्री आनी है, रो, दूसरी कौन सी एंट्री आनी है, कॉलम। तो रो एक ही है, कॉलम एन। इसी तरह अब ये चूंकि रो मैट्रिक्स है तो अब इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स भी डिफाइन कर लेते हैं। जी कॉलम मैट्रिक्स क्या है, अ मैट्रिक्स with only one column is called the column matrix. For example, ये अब कैसे लिखेंगे, अब A11, A21, AM1। अब इसमें आप देखें कॉलम एक ही है, रोज जो है वो M है। उसमें रोज के बारे में बताया भी नहीं था, मैंने कहा कॉलम एक होना चाहिए। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ रोज M और नंबर ऑफ कॉलम एक, ओनली वन। रो मैट्रिक्स का भी पता चल गया और कॉलम मैट्रिक्स का भी पता चल गया। उससे पहले हमने दो डेफिनेशन की हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट डेफिनेशन देखें किस चीज़ की है। तो चलें एक लास्ट डेफिनेशन और कर लें आज के लेक्चर में। डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स, डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स से क्या मुराद है। ऑफ अ, पहले तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स हमेशा हम स्क्वायर मैट्रिक्स का लेते हैं और उसमें वो वाले एलिमेंट्स हैं जो जिस रो में एलिमेंट पड़ा है उसी कॉलम में पड़ा हुआ हो। फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट्स सपोज कि मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहा हूँ, A11, A12, A13, A14। चलिए मैं 4x4 की लेके समझा देता हूँ आपको। A21, A22, A23 और A24, फिर A31, A32, A33, A34, A41, A42, A43 एंड A44। ये जैसे इसके नाम से जाहिर है ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ना, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं और इनकी खुसूसियत क्या है। A11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, A22 सेकंड रो और सेकंड कॉलम का, A33 थर्ड रो और थर्ड कॉलम का, A44 फोर्थ रो और फोर्थ कॉलम। जिस नंबर ऑफ रो में पड़ा हुआ है उसी नंबर ऑफ कॉलम में पड़ा हुआ है और उससे बनने वाली जो चीज़ है वो क्या है, डायगोनल। ये है मैट्रिक्स का डायगोनल। A11, A22, A33, A44 form the diagonal of the मैट्रिक्स। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये मैट्रिक्स का डायगोनल बनाते हैं। तो होपफुली आपको ये भी क्लियर हो गया कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स से क्या मुराद है। और नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन होगी वो शायद डायगोनल मैट्रिक्स की, या कुछ और भी हैं, काफ़ी सारी भी डेफिनेशन रहती हैं। तो नेक्स्ट डेफिनेशन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।